मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस है। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का है की 25 अक्टूबर तक जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट बनेगा उस पर पार्लियामान में भी इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे। मुजवज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफाफ होना चाहिए। आला अदलिया को लोगों की उमंगों के मुताबिक डिलीवर करना चाहिए। सिविलियन के फौजी ट्रायल की शिक इत्तफाक राय न होने पर निकाल दी। अभी तय नहीं हुआ आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा। आईनी तरमीम पर वकला क़यादत भी सर जोड़कर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़रिए तमाम ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदों का इजलास। आईनी तरमीम पर बहस के लिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की कमेटी तश्कील। हतमी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वकला कमेटी को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये के मुताबिक कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी शामिल। पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी कमेटी का हिस्सा। मिसाक़े जमहूरियत के तहत आईनी अदालतों का क़याम चाहते हैं। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम के इजलास से खिताब। कहा जजेस तैनाती की इब्तदाई उम्र की हद कम करने के हामी हैं। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी चाहती है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। आर्टिकल 63A के फैसले ने अरकान से मर्जी से वोट देने का हक छीन लिया। अरकान को वोट का हक होना और वोट शुमार भी होना चाहिए। आईनी तरमीम पर मौलाना का साफ इनकार। हुकूमत की मनाने की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजल रहमान के घर जाकर उनसे मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत। फजल रहमान ने असद कैसर के घर PTI रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत तो ये भी कह रही है कि उसका कोई मुसवदा है ही नहीं। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था। जो भी आईनी तरमीम होगी ऑपोजिशन मिलकर चलेगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का अलग अलग मुसवदा है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। चंद मखसूस लोगों के लिए कानून साजी को नहीं मानते। कोशिश है तमाम मामलात में मुश्तरका लाहे अमल बनाएं। पार्लिमानी कमेटी में बैठे हैं। अली मोहम्मद खान बोले पहले बानी PTI को रिहा करें फिर तरमीम पर बात होगी। आईनी तरमीम का मुसवदा तमाम जमातों के पास मौजूद था। तरमीम का मामला जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कई मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालतें अलग होती हैं। क्या वजह है अभी तक 9 मई के मुल्ज़िमान का फैसला नहीं हो सका। किसी को NRO नहीं मिलेगा। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI से राबता। हुकूमत नंबर पूरे कर रही है। तरमीम हर सूरत लाएगी। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत पर 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर आईनी तरमीम करने का इल्ज़ाम। कहा आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तौसी देने के लिए की जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, इसको भी तबाह किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के किरदार के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते। वो अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। लाहौर में पकड़ धकड़ शुरू हो गई लेकिन जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मजीद वुसअत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म को बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोन। अक्टूबर में होने वाले दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दी।
पाकिस्तान और रूस का मईशत और तिजारत में ताउन का मुआहिदा। तकरीब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और रूसी नायब वज़ीर आज़म शरीक हुए। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तामीर और तरक्की से मुतल्लिक मफ़ाहमतनामे में शमूलियत का ऐलान। कॉरिडोर बेलारूस, रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगा। इसहाक डार कहते हैं, हमसाया रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रूस से रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का यादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कौमी तराने की बेतौकीरी, गंडापुर की मजम्मत की बजाय हिमायत। अफगान काउंसिल जनरल की तरफ से खुद वजाहतें देने लगे। वज़ीर आला KP ने कहा, अफगान काउंसिल जनरल को कौमी तराने से कोई इशू नहीं। इन्होंने अपने तराने से मौसीकी को ख़त्म किया, वो म्यूज़िक समझकर खड़े नहीं हुए। अल-यमीन गंडापुर मजीद बोले, गवर्नर KP की कोई हैसियत नहीं, आईनी तौर पर सियासी बयानात नहीं दे सकता। मुल्क भर में पासपोर्ट बैकलॉग खत्म कर दिया। हुकाम का दावा, फॉरेन मिशंस, ऑनलाइन और होम डिलीवरी के तमाम केसेस भी निपटा दिए गए। इस्लामाबाद में 14,673, कराची में 83,227 पासपोर्ट का इजरा कर दिया गया। लाहौर में गार्डन टाउन से 30,848, रायवंड से 4,872 और शादमान से 11,490 केसेस क्लियर। DG पासपोर्ट कहते हैं, तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट का बैकलॉग सिफर कर दिया।